लेकिन नीतीश कुमार सुनते नहीं है किसी का। और शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक नहीं होना चाहिए, न तो बच्चा सभी राजनीति के बाजे निकलेगा। हम आम नागरिक हैं, बताने के लिए हम बता देंगे, कल हमारे पे चार्ज लगा देंगे, ले लोटा हमारे बत्तिया गुल। बच्चा लोग का खिलौना उलौना बैट बॉल का सामान निकला हुआ है, 10-10 हज़ार रुपया दे रहा है। कहा बोले अभी मास्टर ने सब घोटाला कर देते हैं तो बच्चा क्या करेगा। अब देखिए मास्टर बड़का चोर सबके सामने बोल रहे हैं, बिल बनवा लेता है बहरे से। अब बताइए कि बिल बहरे से बनवा लेता है, सुनिए बिल बनवा के आके कहता है इतना के सामान दे दा, हो सके तो कम क्वालिटी वाला दे देना। क्या यार दिन में खत्म हो जाती है 1-2 महीना में, फिर तो अगला साल अबे कर देगा। तो ये चोरी कौन करवा रहा है? मोदी ऑनलाइन भेजता है तो कहता है गड़बड़ है, तो ये कौन सा सही हो रहा है? पढ़े लिखे लोग को तो लेते ही नहीं है, लेते उनको है जिनको आता कुछ नहीं है। बहुत सा साइड से सेटिंग होता है, नहीं तो मोटका मोटका नोटवा तो गड्डीवा चल जाता है पीछे से, बस काम हो। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं और उनकी मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए बिना बीपीएससी से एग्जाम लिए। तो आज हम इसी कड़ी में पहुंच गए पटना के गांधी मैदान में, जहां आम जनता से पूछेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों की ये मांग कितनी सही है और इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर क्या प्रदर्शन करना सही है। नियोजित शिक्षक धरने में राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं और कह रहे सत्र में ही इसकी बात उठाई जाए, क्या कहेंगे? कल हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग पूरा विधानसभा को घेरेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है जी, क्या लगता है आपको कितना कारगर रहेगा ये? सफल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे लाखों लाख से आ रहे हैं, पूरे बिहार से आ रहे हैं। क्या आप लोग वाकई नियोजित शिक्षकों के साथ है या फिर एक झांसा दिया जा रहा है उनको चुनाव को लेकर? हम लोग साथ है। अच्छा, आपकी सरकार आएगी? तुम जो लोग के टक्कर संघर्ष हमारा नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। अच्छा, अगर आप लोग की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बात सुनिए। एकदम हमारी सरकार आएगी तो विकास होगी, नजर आएगी। एकदम सही है। शिक्षा अगर सही तरीके से सबका एक समान से अगर वेतन मिलेगा तो सब एक समान पढ़ाएंगे। और किसी का दरमाहा 25,000 है तो किसी का 35,000 है, किसी का 40,000 है, तो यह समांतर हो जाएगा तो ऊपर नीचे की भावना नहीं रहेगी। अचानक बीजेपी वालों की आंख खुल गई है कि अभी नियोजित शिक्षकों के लिए सोच रहे हैं। जिस समय नीतीश कुमार के साथ थे उस समय क्यों नहीं सोचा गया? ऐसी बात नहीं है, उस समय भी बीजेपी वाले वही सोच रहे थे। सोचा था उन्होंने सोचा था। अब सरकार के लिए तो नहीं हो। क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे शिक्षक का एनडीए की सरकार चर्चा चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार सुनते नहीं है किसी का। अभी भी देख लीजिए, आप लोग के सामने है, शिक्षा मंत्री उन्हीं के सरकार में है, लेकिन वो अपने मनमौजी के तरह कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आपको? क्या लगता है आपको शिक्षकों की जो मांग है वो जायज है कि नहीं? जायज है, एकदम जायज है। राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलना चाहिए। जब वो भी 20-20 साल सरकार में मतलब सेवा दे रहे हैं तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। जब समान सेवा दे रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग में इतनी उथल पुथल चल रही है, के पाठक और चंद्रशेखर में जो है मनमुटाव चल रहा है, क्या कहेंगे? इसमें के पाठक एक आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस हैं, वो पढ़े लिखे हैं। और क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर जी का कोई वैसा हाथी नहीं। के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, उसके लिए भी चंद्रशेखर जी पूछा गया है। के पाठक ने अपने लेटर में ये भी पूछा गया है कि आप बताइए कि डॉक्टर किस मतलब उसको प्रूफ करिए कि डॉक्टर क्यों आप लगा रहे हैं। तो उनको प्रूफ करना होगा, प्रूफ करेंगे तब जाके हम लोग भी मानेंगे कि हाँ वो डॉक्टर सही लगाते हैं, वो हैं डॉक्टर के उपाधि लायक। और शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक नहीं होना चाहिए, न तो बच्चा सभी राजनीति के बाजे निकलेगा। धन्यवाद। क्या लगता है बिहार में राजनीति होती है शिक्षा के नाम पर? शिक्षा के नाम पर भी राजनीतिक हो रहा है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भी मोर्चा निकाल कर राजनीति कर रही है? तो राजनीति कर नहीं रही है, राज्य सरकार को दिखा रही है अपनी ताकत कि क्या है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, लगता है कल दिखा पाएगी बिहार सरकार? बिल्कुल, देश सुरक्षित हाथ में है। कल देखिएगा लाखों के संख्या में यहाँ से विधानसभा मार्च होगा, उसमें लाखों की संख्या में शिक्षक भी उसमें साथ देंगे। पूरा उम्मीद है हम लोग को कि युवा शिक्षक इस सब का भागीदारी रहेगा, अच्छा खासा भागीदारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, सिर्फ सिंगल पे बात हो रही है। बेरोजगारी पर भी बात हो रही है, कब नहीं हुई है बेरोजगारी पे बात? जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी कुछ ना कुछ रहेगा ही।
हर लोग स्वतः 2 रोजगार, करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। तो वो तो अभी 15 कलम से 15 लाख 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। उसको कहा यहाँ पे मोर्चा खोला जा रहा है और पूरे देश भर में पूरे देश भर में हर जगह होगा, जहाँ भी सरकार इस तरह का अगर मनमौजी वाला काम करेगा वहाँ मोर्चा बीजेपी खोलेगी। आप लोग नौकरी के लिए बिहार में मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जब प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी देने का दावा करते हैं उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। मतलब आपके नज़र में 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल रहा है, एक भी नौकरी नहीं मिला है अभी तक। बताइए आपको मिली है नौकरी? अगर प्रूफ आपको? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम नौकरी जब ग्रेजुएट होंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, नौकरी होगा, खुद ब खुद होगा। जब हम काबिल हो जाएंगे तो हम सरकार से नौकरी क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? एकदम होंगे। हम काबिल हो नहीं रहे हैं, पढ़ाई हम 8वां फेल हैं, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो हम क्या नौकरी का वादा करेंगे? खुद हम पढ़े लिखे रहेंगे तब ना हम रोजगार भी कर सकते हैं, जिसमें हम 10 लोग को नौकरी दे सकते हैं। ऐसा युवा ऐसा बनना चाहिए कि हम नौकरी क्या। पढ़ाई को लेकर तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है, तो फिर ये आता है। देखिए, विरोध हमेशा जरूरी है। सही चीज़ का भी विरोध लोग करते हैं, गलत चीज़ का भी करते हैं, तो सही इसी चीज़ को लोग तौल देते हैं एक साथ, जिसके कारण समस्या नहीं उठ पाता है आवाज़ कि उनको देखिए उनको क्या, जब भी जो समय सामने में रोजगार देने की वादा किए थे, 20 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, उसी शिक्षक सबके लिए धरना प्रदर्शन किए थे, और जो उन्होंने शिक्षकों के लिए जो वादा किया था उसके वादा के विपरीत मुकर रहे हैं। आज 20 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार ऐसे ही बिजली विभाग से छीना जा रहा है। आपको पता है, आप लोग भी मीडिया कर्मी होते हुए नहीं जाते हैं। स्मार्ट मीटर लगा के जितने भी मीटर रीडर 8083 पंचायत है पूरे बिहार में, 8083 पंचायत में आप जोड़िए बिजली मीटर रीडर का क्या होगा। जब स्मार्ट मीटर से आप घर में बैठे बैठे रिचार्ज कीजिएगा तो 10 लाख रोजगार तो ऐसे ही खत्म हो गया। जो पैसे वसूलने जाता था, जो कलेक्शन करने जाता था, उसका रोजगार की क्या बात हो गया? उसका तो रोजगार ही खत्म हो गया। फिर भी दारू चल ही रहा है। कितनों कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, फिर कहाँ मिल रहा है? अरे हर मोहल्ले हर गली में मिल रहा है। सुनिए, जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज भी बेच रहा है। बंद करिए मैडम, तुरंत मिल जाएगा। अब कहिएगा कि आप देखे हैं, अरे सही बोल रहे भैया। स्कूल बैग में आता है, गाड़ी के डिक्की में बच्चा ले लेके डिलीवरी कर रहा है। हम खुदे देखे, हम तो कंफ्यूज आएगा ससुरा। भारतीय सरकार को लाना है 2024 और 25 में, और बिहार को विकास की गति को आगे बढ़ा देना है। आपको पुलिस को बताना जरूरी नहीं लगा? हम आम नागरिक हैं, बताने के लिए हम बता देंगे, कल हमारे पे चार्ज लगा देंगे, ले लोटा हमारे बत्तिया गुल। बताइए, आप बस डर से नहीं बताई प्रशासन को? अरे बहुते आदमी है, देख देख के आँख मोड़ रखी। इसको फटे में टांगा रहने का जरूरत है, कोई नहीं जाएगा। कौन अपना माथा फुड़वावे जाएगा? सीधे कहेंगे आवा ना तो ही पहले तोरे स्वागत करी हुआ। से अच्छा भैया अपना पैर देख के शांत रहिए। नियोजित शिक्षक सड़क पर है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं? नहीं, इससे आप कितना पढ़े आप? 10वां तक पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद? इसके बाद नहीं पढ़े, ड्यूटी काम के लिए। तो 10वीं तक तो पढ़े हैं ना, क्या लगता है आपको 10वां तक अच्छा पढ़ाया गया? हाँ, 10वां तक अच्छा पढ़ाया जाएगा। अच्छा पढ़ाया जाएगा। अच्छा पढ़ाया के गया। बारे में बिहार के लोगों को मिलना चाहिए मौका। हमारे बिहार में अच्छे अच्छे लोग, स्टूडेंट भी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मिलना चाहिए मौका। लेकिन बाहर की अब तो सुन रहे हैं कि बाहर से लोग यहाँ नौकरी करेंगे, यहाँ वाला बेरोजगार बैठेंगे। तो सरकार तो कह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, इसलिए डोमिसाइल हटा दिया। गुणवत्ता ढूंढिए ना, बिहार में बढ़िया। चोरी तो होता है, चोरी काहे करवाते हैं? नहीं करवाइए, एकदम निष्कर्ष करवाना। सबसे ज्यादा IAS IPS हम लोग देते हैं बिहार से। बिहार में गुणवत्ता कम। वो IAS बनने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, ऐसा कहना है। बिहार में तो रह के नहीं दे रहे हैं तो आपकी गलती है ना, दूसरा के क्या गलती है? विभाग को सही करिए। ऐसा नहीं है, जो शिक्षक है पहले भी तो इस सिस्टम में शिक्षक अच्छे थे कि नहीं? यहीं से गांव में बैच के जो IAS ऑफिसर है, गांव के लोग पढ़ के IAS बनते हैं कि नहीं बनते हैं? पटना में पढ़ के ना कौन पटना में पढ़ के IAS बने? नाम बताइए। गुप्तेश्वर पांडे जी का देखिए, ये भी तो यहीं पढ़े लिखे हैं। गांव घर किसान से आते हैं, परिवार से आते हैं। किसान का बेटा यहाँ IAS बनता है, बनारस का रिक्शा चलाने वाला IAS बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों का बेटा ही IAS बनता है और IPS बनता है। गरीब गुरबा का भी बेटा बनता है। पढ़ने वाला होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा विभाग में धांधली नहीं होती? जो टीचर्स है वो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं? सबकी बात नहीं कर रहे हैं। घोटाला बताते हैं। अभी बच्चा लोग का खिलौना बैट बॉल का सामान निकला हुआ है, 10-10 हज़ार रुपया दे रहा है सरकार। अब देखिए मास्टर बड़का चोर,
सबके सामने बोल रहे हैं। दुकान में हम काम करते हैं, ठीक ना, वहाँ आता है बिल बनवा लेता है बहरे से। अब बताइए कि बिल बहरे से बनवा लेता है, सुनिए, बिल बनवा के आके कहता है इतना के सामान दे दा, हो सके तो कम क्वालिटी वाला दे देना। का आज दिन में खत्म हो जाती है, 1-2 महीना में, फिर तो अगला साल अबे कर देगा। तो ये चोरी कौन करवा रहा है? मोदी ऑनलाइन भेजता है तो कहता है गड़बड़ है, तो ये कौन सा सही हो रहा है? ये सब में ये सब नहीं देखेंगे। इससे अच्छा होगा बच्चों का भविष्य, अगर बच्चों का खिलौना चाहे जो भी देना हो स्पोर्ट्स में, तो सीधे स्कूल में सरकार खिलौना भेजे, स्पोर्ट्स का ही सामान भेजे, अदर बदर मत देवे। इशारा जितना कहा बोले अभी मास्टर ने सब घोटाला कर देते हैं, तो बच्चा क्या करेगा? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? कार्यकर्ता नहीं, जो सही काम करेगा। अगर बीजेपी गलत करेगा तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक ना, लेकिन जो गलत करेगा उसको हम जनता को सहना नहीं चाहिए। जो जनता अगर गलत देख रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में है। कौन सी बोर्ड से? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं और आपको बोलना ही नहीं है? क्यों बोले? आपके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते तो वही तो बोल रहे हैं। नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं लगता हमको पढ़ाई। अच्छा नहीं, आपको पढ़ाई अच्छी नहीं? पढ़ाई नहीं अच्छा, पढ़ाई अच्छा लगता है, यहाँ का पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए तो आपको ही बोलना पड़ेगा ना। जब बच्चे फीडबैक नहीं देंगे तो शिक्षा विभाग कैसे सुधरेगा? नहीं तो हम बोल तो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? बोले तो अब यहाँ से अभी बोले कि IAS बनने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। अगर यहाँ का शिक्षा विभाग अच्छा रहता तो यहाँ से आदमी बन के नहीं जाते हैं, यहाँ से भी बन के तो बहुत लोग जाते हैं, यूपी बिहार से बहुत लोग। अच्छा, आप क्योंकि बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई है बिहार बोर्ड में कि इतना पिछड़ा रह गया है हमारा बिहार बोर्ड? क्योंकि आजकल बहुत हीन भावना से देखी जाती है जब भी बोलते बिहार बोर्ड। हर सुविधा दिखाई देती है, हर चीज़ में पिछड़ा है हम लोग का बिहार। क्या आप स्कूल में पढ़ते तो आपको क्या लगता है किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत होनी? जाते ही नहीं है हम स्कूल, जाते ही मैंने, हम स्कूल जाएंगे कहाँ से? सरकारी स्कूल में सरकार कहती है कि 75% जो है उसमें प्रेजेंट ही होनी चाहिए, उसके बाद ही, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। ये सब कुछ कहाँ है मैडम? पैसा खाली चाहिए। तो नहीं कटता है, नाम कटे, कड़ा रूल रहे तब ना। अब तो रूल निकाल दिया गया है कि अब ऑनलाइन ही प्रेजेंट ही लगेगी। ऑनलाइन प्रेजेंट लगता ही कहाँ है? अब उनको भी लगाने के लिए बहुत तरह के फंक्शन वगैरह को पढ़ल लिखल बढ़िया से रहे तो ना उनका माथा कन्फ्यूजिया जाता है। लालू जी के समय में कैसे अच्छा बढ़िया है, लालू जी ऐसे कहते थे, अरे कौन चीज की जरूरत होगा तुरंत हो जाएगा। इससे बढ़िया तो 15 साल पहले था उनके जमाना में। अच्छा, बढ़िया था, घर बैठे डिग्री मिल जाती। नहीं हाँ, ये नहीं, देखिए वो बढ़िया था ना, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। उस समय भी बहुत बढ़िया था, ठीक ना, लेकिन अभी तो आओ खराब हो गया। पहले तो बिहार उस समय इसलिए बढ़िया था क्योंकि घर बैठे डिग्री मिल जाती थी। हाँ, ये भी तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन आदमी बैठे रहते हैं सरकारी स्कूल में। अगर आप घूम करिए, मतलब इंटरव्यू लीजिए सब मास्टर मैम लोग को, आपको खुद पता चल जाएगा कितना एजुकेशन उन लोग का है, कितना नॉलेज है और कितना नॉलेज। पढ़े लिखे लोग को तो लेते ही नहीं है, लेते उनको है जिनको आता कुछ नहीं है। बहुत सा साइड से सेटिंग होता है, नहीं तो मोटका नोटवा तो गड्डीवा चल जाता है पीछे से। आप बस काम सरकार बीपीएससी एग्जाम लेने की बात करे, बीपीएससी में इतनी धांधली, बीपीएससी में इतनी धांधली चल रही, कैसे भरोसा कर लेगा कोई बीपीएससी? वो एग्जाम तो छोड़िए, बिहार बोर्ड जो भी एग्जाम है सब में वही है। आजकल तो फोनमो साइड से लेके जा रहे हैं, कहते फलाना चीज़ भेजो तो तुरंत भेज देता है, अब भेज देता है, फट से लिख देता है, हो गया कमाल। तो वो जब पढ़वे नहीं किया तो लिखेगा कहाँ से? और जो बच्चा पढ़ने वाला है वो सब इस मोबाइल के देखता ही नहीं है, सीधा अपना धड़ लिख दिया, कल्टी ले लिया। जब स्कूल में पढ़ाई होने लगेगा, मैंने अच्छा शिक्षा मिलने लगेगा तो चीट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो सरकार ने डोमिसाइल हटाया ताकि देश भर के जितने भी क्वालिफाइड शिक्षक है वो बिहार में आ सके। जी, जब वो भी चले जाएंगे ना, नहीं कहते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों का कहना है कि डोमिसाइल हटाना ये जो है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो बतिया हमारे समझिए ना, ये भी जाएंगे लोग ना, तो गेहूँ साथ घुनो पिसाला वो देखा देखी उनको लोग हो जाइए। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे पटना के लोगों से, जिन्होंने कहा कि देश में जो भी अच्छा काम करते हैं उन्हें हटाने की ही बात करते हैं और हटाने की कोशिश भी की जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से। लेकिन 2024 में क्या होता है वो तो 2024 लोकसभा का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ, कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।